नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे आज की मुख्य और बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद आवश्यक है। जी हां दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर आ रही है कि भारत चीन बीच सीमा विवाद को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता करने की बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, अमेरिका और भारत चीन के बीच सीमा विवाद के मुद्दे पर मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। अगली बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी ने श्रीलंका पीएम महिंदा राजपक्षे से की बात, हर संभव मदद का भरोसा दिया। अगली बड़ी खबर आ रही है कि मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का ऑनलाइन अभियान, आज सोनिया राहुल समेत 50 लाख कार्यकर्ता रखेंगे अपनी बात। अगली बड़ी खबर आ रही है, मोदी है तो मुमकिन है, लड़ने को तैयार चीन के बदले सूर, सीमा पर भारतीय सेना से अड़ी। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके आपको सभी खबरें विस्तार से बताएंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप देश के अंदर निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि देश के अंदर हमारे जैसे पत्रकार जो निष्पक्ष पत्रकारिता करके उसका मनोबल बढ़े और देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता करके देश की गरीब जनता, किसान, मजदूर, छात्र, बेरोजगार के हितों की आवाज़ उठा सके। आज की जो पहली बड़ी खबर आ रही है कि भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता करने की बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, अमेरिका भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के मुद्दे पर मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। लद्दाख में चीन और भारतीय सैनिक आए थे आमने सामने। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मसले पर पीएमओ में की थी चर्चा। भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की पेशकश की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के मुद्दे पर मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, हमने भारत और चीन दोनों को सूचित किया है, अगर वो चाहें तो सीमा विवाद में अमेरिका मध्यस्थता करने को तैयार है। गौर मतलब है कि इस महीने की शुरुआत से ही लद्दाख में चीनी और भारतीय सैनिक आमने सामने हैं। चीन की ओर से लगातार सैनिकों की संख्या बढ़ाने और बेस बनाने की खबरें आ रही है। ऐसे में भारत की पूरी तरह से मुस्तैद है। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मसले पर प्रधानमंत्री कार्यालय में चर्चा की थी। पीएम मोदी ने मंगलवार को लद्दाख मामले पर पूरी रिपोर्ट ली। इसके अलावा तीनों सेना के प्रमुखों से विकल्प सुझाने के लिए कहा गया। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी मौजूद थे। इस दौरान सेना प्रमुखों सीडीएस से इस मसले पर ब्लूप्रिंट मांगा गया था। पीएम मोदी की बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मसले पर बैठक की थी और ये फैसला हुआ था कि भारत लद्दाख बॉर्डर पर अपनी सड़क का निर्माण नहीं रोकेगा। अलर्ट मोड में भारत। दरअसल पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास पिछले कुछ दिनों से चीन की तरफ से सैन्य गतिविधियों के बढ़ने से बाद दोनों देशों के बीच तनाव है। भारत के अपनी सीमा के अंदर सड़क निर्माण करने पर चीन विरोध जता रहा है। चीन की हरकतों को लेकर भारत भी अलर्ट मोड में है। दोनों देशों की सेनाओं की हाल में सीमा पर गतिविधियां बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि 2017 में उपजे डोकमाल विवाद जैसी स्थिति फिर से दोनों देशों के बीच उत्पन्न हुई है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि वह जल्द से जल्द ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि वह जल्द से जल्द ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में चौहान ने यह संवाददाताओं को बताया कि जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार की तिथि हालांकि नहीं बताई है। चौहान ने 23 मार्च को अकेले मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगे देशव्यापी लॉकडाउन के कारण इसके 29 दिन बाद 21 अप्रैल को 5 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का गठन कर सके थे, जिनमें से कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, खेमे के 2 मंत्री तुलसी सिलावट एवं गोविंद सिंह राजपूत शामिल थे। भाजपा के अंदरूनी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चौहान ने अपने मंत्रिमंडल के विस्तार के संबंध में मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा एवं प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत से पिछले दो तीन दिनों तक लंबी मंत्रणा भी की है। उन्होंने कहा कि इस विस्तार में 22 से 24 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिनमें से करीब 10 मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के हो सकते हैं।
सूत्रों के अनुसार बैठक में मंत्रियों के नाम भी लगभग तय हो गए और संभावित मंत्रियों की सूची पार्टी अलाकमान को भी भेज दी गई है। पार्टी अलाकमान में मुहर लगने के बाद मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के इस विस्तार में जिन भाजपा विधायकों को जगह मिल सकती है उनमें से पूर्व मंत्रीगण गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह एवं यशोधराज राजे सिंधिया शामिल है। 21 अप्रैल को हुए कैबिनेट संगठन में इन वरिष्ठ भाजपा नेताओं को जगह नहीं मिल पाई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस की सरकार गिराने एवं भाजपा की सरकार आने में मुख्य भूमिका निभाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्रिमंडल में अपने खेमे के कम से कम 10 और वफादारों को शामिल करवाना चाहते हैं। हालांकि तत्कालीन कमलनाथ सरकार के 6 मंत्री कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। भाजपा के सूत्रों ने बताया कि सिंधिया खेमे में महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रभुराम चौधरी, इमरती देवी एवं प्रभुदिमन सिंह तोमर को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। ये चारों कमलनाथ के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सिंधिया खेमे में ऐदल सिंह कंसाना, बिसाऊलाल सिंह, हरदीप सिंह डंग, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव एवं रणवीर जाटव को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ये सभी उन 22 बागी कांग्रेस विधायकों में शामिल थे जो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद मार्च में भाजपा में आए थे, जिसे कमलनाथ की 15 महीने की सरकार अल्पमत में आ गई थी और उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से 20 मार्च को इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 23 मार्च को चौहान के नेतृत्व में भाजपा नीत सरकार सत्ता में आई और 24 मार्च को उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर दिया। अगली बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी ने श्रीलंकाई पीएम महिंदा राजपक्षे से की बात, हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे से टेलीफोन पर बातचीत की और उन्हें श्रीलंकाई संसदीय पारी के 50 साल पूरे करने पर शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं ने कोरोना महामारी के रोकथाम के उपायों के साथ साथ उसके स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर राजपक्षे को आश्वस्त दिया कि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में श्रीलंका को हर संभव मदद के लिए तैयार है। इससे पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे से भी टेलीफोन पर बातचीत की थी। प्रधानमंत्री ने बातचीत में कोरोना महामारी के कारण स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्र में पड़ने वाले प्रभावों को लेकर चर्चा की थी। साथ ही आश्वस्त दिया कि भारत श्रीलंका को हर संभव मदद देना जारी रखेगा। उस वक्त राष्ट्रपति राजपक्षे ने श्रीलंका में आर्थिक गतिविधियां शुरू किए जाने के लिए अपने कदमों की जानकारी भी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के लोगों की खुशहाली और उसके स्वस्थ जीवन की भी कामना की थी। अगली बड़ी खबर आ रही है कि जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का ऑनलाइन अभियान। आज सोनिया राहुल समेत 50 लाख कार्यकर्ता रखेंगे अपनी बात। ऑनलाइन आंदोलन करने जा रही कांग्रेस ने लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल किया है। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक साथ 50 लाख कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन जुटाने का लक्ष्य रखा है। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। 2 महीने के बाद सियासी दल फिर सक्रिय हुए हैं। केंद्र की मोदी सरकार 2.0 का 1 साल पूरा होने के मौके पर 30 मई को बीजेपी 1000 वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से लेकर कई रैलियां करेगी। वहीं कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की वर्चुअल रणनीति बनाई है। प्रवासी श्रमिकों, किसान और छोटे दुकानदारों के लिए राहत पैकेज की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी आज ऑनलाइन आंदोलन करेगी। लॉकडाउन की मार झेल रहे मजदूरों, किसानों, असंगठित कर्मचारियों और छोटे दुकानदारों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने जा रही है। जो भी लोग इनकम टैक्स की परिधि के बाहर है उन सभी परिवारों के खाते में केंद्र सरकार की ओर से 10,000 रुपये की तत्काल मदद पहुंचाने की मांग को लेकर कांग्रेस आज 11 से 2 बजे के बीच बड़े पैमाने पर ऑनलाइन अभियान चलाएगी। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने चिट्ठी और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए निर्देश दिया है कि इस अभियान में सभी कार्यकर्ताओं का शामिल होना अनिवार्य है। पार्टी ने ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्रचलित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक साथ 50 लाख कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन जुटाने का लक्ष्य रखा है। ऑनलाइन अभियान के जरिए कांग्रेस किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के मुद्दे को उठाकर उन्हें साधने की कवायद में है। कांग्रेस अपनी मांग को लेकर बड़े पैमाने पर
ट्रेंड सेट करने की कोशिश कर रही है। इसलिए कांग्रेस ने अपनी चिट्ठियों में कहा है कि हम मुश्किल में फंसे लोगों को मुद्दे उठाएंगे और केंद्र सरकार से अपील करेंगे कि लोगों की मदद करने के लिए भी कांग्रेस द्वारा की गई मांगों पर विचार करें। साथ ही सरकार से मांग करेंगे कि इनकम टैक्स के बाहर परिवारों के खाते में 10,000 रुपये तत्काल जमा किए जाएं। ऑनलाइन आंदोलन करने जा रही कांग्रेस ने लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल किया। 2 बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी और 1 बार विपक्षी दलों की बैठक ऑनलाइन हो चुकी है। राहुल गांधी और द्वारा विशेषज्ञों से लेकर मजदूरों तक से ले गई बातचीत को सोशल मीडिया पर साझा किया गया है। राहुल गांधी अब तक 4 बार ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। यूपी के लिए बने ऐसे ही एक व्हाट्सएप ग्रुप की निगरानी प्रियंका गांधी खुद करती है। बस के मुद्दे पर पिछले दिनों योगी सरकार के खिलाफ यूपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऑनलाइन प्रोटेस्ट किया है। अगली बड़ी खबर है, जी हाँ दोस्तों, मोदी है तो मुमकिन है, लड़ने को तैयार, चीन के बदले सुर, सीमा पर भारतीय सेना अड़ी। लद्दाख और सिक्किम से लड़ने को आतुर चीन के सुर बदल गए हैं। पीएम मोदी के अटल रुख को देखकर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर फौज का जमावड़ा कर रहा है। बीजिंग प्रशासन अब समझौते की बात करने लगा है। पीएम मोदी की कूटनीति ला रही है रंग, बदल रहे ड्रैगन के सुर। चीनी राजदूत ने कहा कि दोनों देश एक दूसरे के लिए अवसर की तरह। हालांकि लद्दाख और सिक्किम में दोनों ओर की सेनाएं जस की तस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना संक्रमण से जंग लड़ते हुए भी सीमा पर चीन से तनाव के बीच अपने रुख पर अडिग रहे। इसके साथ ही उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनआईएस प्रमुख अजित डोभाल से चर्चा कर जिस रणनीति अपनाया उससे लद्दाख और सिक्किम में लड़ने को आतुर चीन से सुर बदल गए हैं। पीएम मोदी के अटल रुख को देखकर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर फौज का जमावड़ा कर रहा बीजिंग प्रशासन अब समझौते की बात करने लगा है। इसकी शुरुआत भारत में चीन के राजदूत सुन वेडोंग ने की। उन्होंने कहा कि भारत और चीन एक दूसरे के लिए खतरा है। परस्पर द्विपक्षीय सहयोग के मामले में दोनों देशों के सीमा मतभेद की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। और से सेना का जमावड़ा जस का तस है। इन्हीं इलाकों में चीनी सेना ने न सिर्फ घुसपैठ की कोशिश की थी बल्कि भारतीय सेना के साथ हिंसक संघर्ष भी किया था। इसके बाद ही दोनों देशों ने सीमा पर अपनी अपनी सेना का जमावड़ा बढ़ाना शुरू कर दिया था। हालांकि इस तनाव के बीच भारत ने अपने कूटनीतिक सूत्रों के संपर्क को भी खोल दिया था। इसके साथ ही थल सेना अध्यक्ष ने सीमा का दौरा कर हालात का जायजा लिया था।